दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल प्रधान वृश्चिक राशि की। यह चंद्रमा महाराज नीच के माने गए हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ऊर्जा युक्त ग्रह की राशि के जातक हो। आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हो, भावना प्रधान हो। यहाँ से नहीं, आप यहाँ से सोचते हो, साहसी हो, बहुत अधिक संवेदनशीलता है, बहुत अधिक क्रोधी हो और गुस्से में आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हो। हम 19 मई से 14 जून तक आपके लिए ये ग्रह नक्षत्र क्या प्रभाव लेकर आए हैं, इसके फल कथन की विवेचना करने वाले हैं। मुख्य मुद्दे होंगे सुख, आनंद, धन और लाभ पर बात करेंगे हम पूरी। तो आपकी चंद्र राशि तो वृश्चिक है और आपके जो लग्न भाव हैं, लग्न भाव के स्वामी बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। ये बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है, परंतु मंगल महाराज यहाँ नीच के होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव होगा। भाग्य थोड़ा देरी से उदय होगा। गुरु से और पिता से संबंधों में भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं और आपकी धार्मिक आस्था में भी आपको भ्रम होने वाला है, परंतु आप शत्रु मुक्त होने वाले हैं। तो क्या ये समस्याएं हमें भुगतनी ही चाहिए? कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। तो क्या करें? तो फिर हम हनुमान जी की भक्ति जोर शोर से प्रारंभ कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ आप जरूर करिए। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो सभी समस्याओं से उबार लेंगे आपको। अब हम आते हैं सेकंड भाव में और ये धन का भाव है और धन भाव के स्वामी देखिए आपके अष्टम में हैं। ये अष्टम में जब धन भाव के स्वामी बैठते हैं तो एकाएक धन दिलवाते हैं, हालांकि एकाएक खर्च भी करवाते हैं, परंतु गुरु महाराज हैं तो गुरु महाराज आपको एकाएक धन दिलवाने का कार्य करेंगे। परंतु 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि आपके व्यय और विदेश भाव पे भी है। इस समय यदि आप विदेशों से संबंध रखते हुए कोई काम शुरू करते हैं तो आपके लिए वो शुभ होगा। इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिए और गुरु की साध्वी दृष्टि तो सीधी सीधी धन भाव पे है, ये आपके लिए एक शुभ है। और 8 और 9 नवी दृष्टि आपकी आ रही है गुरु महाराज की आपके सुख भाव पे। तो व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव होगा, सोच में उतार चढ़ाव होगा, पर कहीं ना कहीं आप सुख महसूस तो कर लेंगे। कुछ संपत्ति भी आप बना सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि इन सब चीज़ों से निष्कर्ष ये निकलता है कि धन आएगा और जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि धन आए कम और जाए ज़्यादा, ये बराबर हो सकते हैं या धन की आवक ज़्यादा हो सकती है। तो खुश होने के लिए, सकारात्मकता के लिए ये बात ही बहुत पर्याप्त है आपके लिए। अब हम पराक्रम भाव में जाएं। पराक्रम और सुख भाव के स्वामी आपके पंचम में बैठे हुए हैं। बुद्धिमत्ता से कार्य करोगे, कड़ी मेहनत करोगे और सब मेहनत और ये सब करके आप संपत्ति भी बना पाओगे। मकान बना सकते हो, आप वाहन खरीद सकते हो, पर हर चीज़ में विलंब जरूर होने वाला है। देर से होगा, भाग्योदय होगा तो भी देर से होगा। तो देरी तो हर चीज़ में होने वाली है। हमें ज़्यादा देरी नहीं चाहिए, हमें तो हर चीज़ चाहिए, क्योंकि ये भाव सुख का भाव भी तो है, ये भाव सुख का भाव भी तो है। तो सुख मिलेगा परंतु समस्याओं के साथ साथ, परंतु सुख ज़्यादा होगा, समस्याएं कम होंगी। अभी हम इस भाव की बात और करेंगे, परंतु अभी केवल हम इस भाव के और इस भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे ये होगा कि थोड़ा सा डिले हर चीज़ में होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। देखिए, संकट मोचन हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा 7 मिनट में ये पाठ हो जाते हैं।
शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय जप करना है, आपको जल चढ़ाना है। 5 मिनट का काम ये है, 12 मिनट का काम मैंने केवल बताया है। और अब सुख भाव में तो राहु महाराज विराजमान हो गए। राहु महाराज विराजमान हो गए तो यहाँ पे संपत्ति और इसमें सब समस्याएं देते हैं। कई बार हमें एक गलत फहमी भी यहाँ के राहु से हो जाता है कि कोई बाहर की शक्ति, अदृश्य शक्ति हमारा कुछ नुकसान कर रही है। ये एक भ्रम राहु महाराज दे देते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि गुरु महाराज नमी दृष्टि से आपके सुख संपत्ति, वाहन, भूमि और माता के घर को देख रहे हैं, तो कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अनिष्ट तो नहीं होने देंगे। हाँ, ये ठीक है कि हमें मकान खरीदना है तो 1 महीने बाद लेना चाहते थे तो 4 महीने बाद होगा, डिले जरूर होगा परंतु होगा तो जरूर। और राहु महाराज को नियंत्रित किया हुआ है 1 साल तक गुरु महाराज ने, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हो। देर है पर अंधेर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। अब हम आनंद वाले भाव में आ जाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं और शनि महाराज के साथ हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लें, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं और शुक्र उच्च के हैं, गुरु हैं शुक्र। तो शनि महाराज को शुक्र महाराज की बात माननी पड़ेगी तो आनंद महसूस करेंगे। पार्टनर से संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। बच्चों से मामूली सी मतभेद के बाद आप गर्व अनुभव करने वाले हैं बच्चों के ऊपर भी, यदि आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आनंद की बात हो रही है। ये आनंद का घर था और ये सुख वाला था, तो सुख और आनंद भी प्राप्त होगा। और ये बात मैं 14 जून तक के लिए कर रहा हूँ कि ये फलकथन 19 मई से 14 जून तक के लिए है। अब आप शत्रु भाव में आ जाएं, यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं। रोग रिपु ऋण सबका है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला, बुध महाराज स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। और फिर बुध 23 तारीख को आपके यहाँ से निकल के 7वें घर में आ जाएंगे, तो आपको व्यापार और बिजनेस में भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और 23 के बाद 6 जून को आ जाएंगे तो आप आध्यात्मिक भी हो जाओगे। अष्टम में बुध बुरे नहीं होते हैं, ये बात समझ लें। तो अब ये सूर्य महाराज जरूर ये हैं। सूर्य महाराज आपको थोड़ा सा अधिकार प्रदर्शित करने वाला बना देंगे, जिससे जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो यार मत रखो ना डोमिनेटिंग बिहेवियर, भावना प्रधान हो, थोड़ी सी भावनाओं को नियंत्रित करिए, कंट्रोल में करिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्त्रोत को आप या तो पढ़िए या सुनिए, अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। ये बात ध्यान से सुन लें। अभी तक मैंने जो उपाय बताए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के उपाय हैं। अभी कोई कह रहा था कि दिन भर हम ये उपाय ही करते रहे तो फिर काम कब करेंगे। दिन भर के उपाय नहीं होते। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही अब हमारे लिए फायदे का सौदा होते हैं। तो सत्य कर्म उन कर्मों को 10 गुना ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो यदि हम आधा घंटे या 1 घंटे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते तो फिर हम काय की अपेक्षा करते हैं। ये ग्रह गोचर व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है, ईश्वर का पूरा साम्राज्य है, तो हम थोड़ा सा तो इन्हें मना लें। चलिए, अष्टम में गुरु महाराज आ गए। अष्टम में यदि गुरु महाराज यहाँ पे होते हैं तो रहस्यमय ज्ञान आपको प्राप्त होता है, गूढ़ विद्याओं में आप इंटरेस्टेड हो जाओगे और कुछ ना कुछ उपलब्धि भी उससे प्राप्त कर लोगे। नई रिसर्च वगैरह में आप अच्छा काम कर सकते हो। यदि आप ज्योतिष हैं तो इस समय आपका ये कार्य तो बहुत अच्छे से चलेगा। आपकी बातें सही होंगी, लोग बोलेंगे कि क्या बात है, अच्छा बताया इन्होंने। हाँ, बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, खान पान में व्यवस्था रखिए, योग और आसन व्यायाम वगैरह जरूर करते रहिए। वैसे भी वृश्चिक राशि के जातक मेहनत से घबराते नहीं हैं, तो मत घबराइए, मेहनत करिए। अब हम भाग्य भाग की बात तो पहले ही कर चुके हैं कि व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव, भाग्य में थोड़ी सी देरी, पिता गुरु से थोड़े से संबंधों में विवाद, तो कोशिश करिए कि इससे बच सकें। ओम ओम, केवल ओम। और ओम यहाँ से शुरू होता है आपके
ओम यहाँ पे निकलता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे निकलता है। केवल ओंकार का जप करिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा और अच्छा होगा। और पिता और गुरु से संबंध भी आप ठीक रखने में सक्षम हो जाएंगे। आपको एफर्ट तो करना होगा। अब हम कर्म भाव में आ जाते हैं। केतु, जब केतु कर्म भाव में बैठते हैं तो धर्म आध्यात्म में रुचि हो जाती है। भाग्य में जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलता, पर मिलता जरूर है। परंतु जब आप आध्यात्मिक और धार्मिक हो जाओगे, ईश्वर पे विश्वास करने लगोगे, उस व्यक्ति को कोई समस्या नहीं दे सकता जो ईश्वर से असीम स्नेह करता है और विश्वास करता है। दोस्तों, विश्वासकम फलदायकम फल जरूर मिलेगा। आप ये जितने भी उपाय करें इन्हें पूर्ण विश्वास से करिए, ये आपके ही लिए बने हुए हैं, ये सोच के करिए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक फल नहीं मिलेगा। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किताब पढ़ रहे हैं, परंतु ध्यान आपका किताब में है ही नहीं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, तो क्या तैयारी हो जाएगी? क्या परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं, ये ईश्वर की परीक्षा होती है। विश्वास के साथ करिए तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आप में आत्मविश्वास भर देते हैं। अब हम आ जाते हैं लाभ में। तो लाभ के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो लाभ भाव के मालिक पहले बैठे हुए हैं छठे में, आपको रोग रिपु ऋण तीनों से बचाने वाले हैं। इन सब से आपको लाभ ही होने वाला है। फिर आपके व्यापार भाव में आ जाएंगे, ये 23 तारीख को व्यापार भाव में आ जाएंगे तो व्यापार अच्छा चलेगा, बड़ा फायदेमंद होने लगेगा, लाभ होने लगेगा आपको। फिर इसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे तो अध्यात्म भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आप कुछ अच्छे आध्यात्मिक कार्य करने लगेंगे। और एक बार जब अध्यात्म की शरण में हम चले जाते हैं ना, तो हमारे जो चिंताएं हैं ना, जो फिक्र वगैरह हैं, वो सब हट जाती हैं। परंतु आप थोड़े से भावना प्रधान लोग हैं, थोड़ा सा भावना पर नियंत्रण करिए, बहुत अच्छा होगा। फिर आपके 12 भाव में ये खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है और इसके मालिक 5वें भाव में बैठे हैं, बुद्धि के भाव में बैठे हैं, संतान के भाव में बैठे हैं। कुछ संतानों को पढ़ने के लिए विदेश से भेजने का यदि आपका मन है तो भेज दीजिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। हॉस्पिटल के लिए कुछ दान वगैरह कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी आप इस समय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था 19 मई से 14 जून तक का भविष्य फल कथन। यदि आप उपाय दिल से अपनाते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा करेंगे। जय माता दी।